हमारा ग्रह पृथ्वी जीवन से भरा हुआ एक संसार अनगिनत रूपों में, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। अरबों साल पहले हमारा ग्रह एक बहुत ही अलग जगह थी। युवा पृथ्वी एक गर्म अस्थिर दुनिया थी जिसमें पिघली हुई चट्टान के महासागर थे और एक ऐसा वातावरण जो जहरीली गैसों से भरा था। फिर भी इस प्रारंभिक सूप में जीवन का उदय हुआ। यह एक विनम्र शुरुआत थी। छोटे एकल कोशिका वाले जीव जीवन के शुरुआती रूप प्राचीन महासागरों की गहराई में पनप रहे थे। इन अग्रदूतों ने जितने सरल थे, आगे आने वाले सभी जीवन के लिए खाका तैयार किया। ये प्रारंभिक जीवन रूप अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय थे। वे विकसित और विविध हुए। उनका आनुवंशिक कोड बदलती दुनिया में जीवित रहने की कुंजी रखता था। लाखों वर्षों में वे पूरे महासागरों में फैल गए, सूर्य से ऊर्जा का दोहन किया और ग्रह के वातावरण को बदल दिया। वे पृथ्वी के जीवमंडल के शिल्पकार थे। आज हम जीवन की अविश्वसनीय विविधता के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी कहानी जीवन की शक्ति, उसके लचीलेपन और तमाम बाधाओं के खिलाफ पनपने की क्षमता का प्रमाण है। महासागर विकास के लिए एक विशाल कैनवास थे। जीवन के नए रूप अधिक जटिल और विविध प्रकट होने लगे। ये शुरुआती जीव जीवन के निर्माण खंड थे। जैसा कि हम जानते हैं, उनका सरल अस्तित्व उस अविश्वसनीय यात्रा की नींव रखता है जो हमें तक ले जाएगी। यह एक विनम्र करने वाला विचार है। इन प्रारंभिक जीवन रूपों की कल्पना करना, एक ऐसी दुनिया में फलना फूलना जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है, फिर भी अपने भीतर हमारे अस्तित्व के बीज ले जा रहे हैं। इन प्राचीन जीवों ने जीवाश्मों के रूप में ग्रह पर अपनी छाप छोड़ी, एक लंबे समय के अवशेष पत्थर में संरक्षित। वे हमारे ग्रह के इतिहास में एक खिड़की हैं, पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय यात्रा का प्रमाण है। इन जीवाश्मों का अध्ययन करके हम अरबों वर्षों से जीवन के वंश का पता लगा सकते हैं, हमारे ग्रह के अतीत के रहस्यों और पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय कहानी को उजागर कर सकते हैं। कुछ असाधारण होने से पहले लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व था। यह तेजी से विविधीकरण और विकास की अवधि थी, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाता है। भूगर्भीय रूप से कहें तो पलक झपकते ही महासागर नए जीवन रूपों की चमकदार श्रृंखला से भर गए। इस अवधि में जैव विविधता के विस्फोट, जीवन की जटिलता में अचानक वृद्धि देखी गई जो पहले कभी नहीं देखी गई। कठोर गोले, एक्सोस्केलेटन और जटिल शरीर योजनाओं वाले जीव उभरे जो पृथ्वी पर जीवन का चेहरा हमेशा के लिए बदल देते हैं। कैम्ब्रियन विस्फोट तीव्र प्रयोग का काल था, विकासवादी नवाचार का समय था। नए शरीर योजनाओं का परीक्षण किया गया, नए पारिस्थितिक स्थानों को भरा गया और जीवन का वृक्ष अनगिनत दिशाओं में फैल गया। इस अवधि ने आज जीवित सभी प्रमुख जानवरों के समूहों के विकास के लिए मंच तैयार किया, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है। कल्पना कीजिए कि आप कैम्ब्रियन समुद्र में तैर रहे हैं। आप अजीब और अद्भुत जीवों से घिरे होंगे जो आज जीवित किसी भी चीज से अलग हैं। ट्राइलोबाइट्स समुद्र तल पर बिखरे हुए हैं। उनके खंडित शरीर और मिश्रित आंखें कैम्ब्रियन की विकासवादी रचनात्मकता का प्रमाण है। एनोमेलोकारिस एक भयानक शिकारी जिसके पास उपांग और एक गोलाकार मुंह है, छोटे शिकार का शिकार करता है, जो शिकारी शिकार संबंधों के उदय को प्रदर्शित करता है। कैम्ब्रियन ने शुरुआती कॉर्डेट्स के विकास को देखा, एक आदिम रीढ़ वाले जानवर, सभी कशेरुकियों के पूर्वजों जिनमें हम खुद भी शामिल हैं। जीवन का यह विस्फोट केवल महासागरों तक ही सीमित नहीं था। सबूत बताते हैं कि इस समय के दौरान जीवन ने भूमि का उपनिवेश करना भी शुरू कर दिया होगा, जो पृथ्वी के इतिहास में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार करता है। कैम्ब्रियन विस्फोट जीवन की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय, हमें विकास की अविश्वसनीय शक्ति और प्रकृति की असीम रचनात्मकता की याद दिलाता है। महासागरों में जीवन फला फूला, लेकिन भूमि एक बंजर सीमा बनी रही। ऐसा तब तक था जब तक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और नए अवसरों की तलाश में प्रेरित होकर जीवन ने भूमि की अपनी साहसी विजय शुरू नहीं की। पानी से जमीन पर यह परिवर्तन पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसके कारण स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का विकास हुआ और पहले भूमि पर रहने वाले कशेरुकियों का उदय हुआ। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। जीवन को चुनौतियों के एक बिल्कुल नए सेट के अनुकूल होना पड़ा। हवा में सांस लेना, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपने वजन का समर्थन करना और शुष्क और अपरिचित वातावरण को नेविगेट करना।
इस नई दुनिया को बहादुरी से जीतने वाले पहले अग्रदूत पौधे और अकशेरूकीय थे। उनके आगमन ने बंजर परिदृश्य को बदल दिया, पहली मिट्टी बनाई और अधिक जटिल जीवन रूपों के अनुसरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जानवरों का एक समूह, लोबफिनिड मछली, के पास इस संक्रमण के लिए आवश्यक विकासवादी उपकरण थे। उनके मजबूत पंख हड्डियों द्वारा समर्थित वजन सहन कर सकते थे और उन्हें थोड़ी दूरी के लिए जमीन पर ले जा सकते थे। लाखों वर्षों में ये पंख धीरे धीरे अंगों में विकसित हुए, जिससे ये जीव आगे अंतर्देशीय उद्यम कर सके। इसने टेट्रापोड्स, 4 अंगों वाले कशेरुकियों, हमारे दूर के पूर्वजों के जन्म को चिह्नित किया। जीवाश्म रिकॉर्ड इस अविश्वसनीय संक्रमण का सम्मोहक प्रमाण प्रदान करता है। टिक्टालिक जैसे जीवाश्म एक मछली जैसे जीव जिसमें मजबूत पंख, एक लचीली गर्दन और आदिम फेफड़े होते हैं, जलीय और स्थलीय जीवन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे विकास की शक्ति के प्रमाण हैं, जो क्रमिक चरणों को प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण भूमि पर रहने वाले कशेरुकियों का उदय हुआ। खंड 4, विशालकाय का शासन, डायनासोर का युग। मेसोजोइक युग, जो 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक फैला था, जानवरों के सबसे प्रतिष्ठित समूहों में से एक के उदय और शासनकाल का गवाह बना, जो कभी पृथ्वी पर चला था। डायनासोर, शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स से लेकर लंबी गर्दन वाले ब्राचियोसोरस तक, डायनासोर आकार और आकार की आश्चर्यजनक श्रृंखला में विविधतापूर्ण हो गए, जो लाखों वर्षों तक ग्रह पर शासन करते रहे। वे अपने समय के निर्विवाद स्वामी थे। उनके जीवाश्म उनके प्रभुत्व का प्रमाण थे। मेसोजोइक युग नाटकीय परिवर्तन का समय था। पेंजिया नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट में एक साथ जुड़े महाद्वीप नए महासागरों का निर्माण और भूभागों को अलग करते हुए अलग होने लगे। इस महाद्वीपीय बहाव का जीवन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण विभिन्न महाद्वीपों पर डायनासोर का विविधीकरण हुआ और नई प्रजातियों का उदय हुआ। एक जुरासिक जंगल से गुजरने की कल्पना करो। विशाल फर्न और विशाल शंकुधारी वृक्ष ऊपर एक घनी छतरी बनाते हैं, जबकि हवा कीड़ों की आवाज और डायनासोर की पुकार से गूंजती है। पौधे खाने वाले डायनासोर के झुंड जैसे स्टेगोसॉरस अपनी पीठ और नुकीली पूंछ के साथ हरे भरे वनस्पतियों पर चढ़ते हैं, जबकि भयानक शिकारी जैसे एलोसॉरस अंडरग्राउंड के माध्यम से अपने शिकार का पीछा करते हैं। डायनासोर ही एकमात्र ऐसे जीव नहीं थे जो इस दौरान पनपे। पेट्रोसौर, उड़ने वाले सरीसृप, आसमान से उड़ते थे, जबकि समुद्री सरीसृप जैसे इचथ्योसौर और प्लेसियोसौर समुद्र पर राज करते थे। मेसोजोइक युग अविश्वसनीय जैव विविधता का समय था, जो पृथ्वी पर जीवन को आकार देने के लिए विकास की शक्ति का प्रमाण था। खंड 5, वह दिन जब पृथ्वी बदल गई, क्षुद्र ग्रह प्रभाव। 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक डायनासोर पृथ्वी पर राज करते रहे। उनका शासन शाश्वत लग रहा था, लेकिन फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। अनुमानित रूप से 6 मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह अकल्पनीय बल के साथ पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोर के शासनकाल के अंत और पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। आधुनिक मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप में हुआ यह प्रभाव एक अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा जारी करता है, जो एक साथ विस्फोट करने वाले अरबों परमाणु बमों के बराबर है। तात्कालिक प्रभाव विनाशकारी थे। रिक्टर पैमाने पर 11 से अधिक तीव्रता वाले भूकंपों ने पूरे ग्रह को हिला दिया, जबकि हजारों फीट ऊंची सुनामी ने समुद्र तटों को तबाह कर दिया, जिससे महाद्वीपों का आकार बदल गया। इस प्रभाव ने अरबों टन पिघली हुई चट्टान और मलबे को वायुमंडल में उड़ा दिया, जिससे ग्रह एक भीषण आग में घिर गया। वैश्विक जंगल की आग भड़क उठी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। सूरज को अवरुद्ध करने और पृथ्वी को अंधेरे और ठंड की लंबी अवधि में डुबोते हुए कालिख और धूल के रूप में आसमान में अंधेरा छा गया। प्रभाव के बाद पर्यावरण विनाश ऐसा था जैसा पृथ्वी ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इस प्रभाव ने विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिसके कारण अंततः डायनासोर सहित पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से 75% का विलोपन हो गया। खंड 6, दिग्गजों की छाया में स्तनधारियों का उदय। जैसे ही क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के बाद धूल जम गई, राख से एक नई दुनिया का उदय हुआ। डायनासोर का शासन समाप्त हो गया था और उनकी अनुपस्थिति में जानवरों का एक नया समूह पृथ्वी का वारिस होगा। स्तनधारी। लाखों वर्षों तक
स्तनधारी डायनासोर की छाया में रहे थे। छोटे निशाचर जीव पारिस्थितिक हाशिए पर आरोपित थे, लेकिन डायनासोर के विलुप्त होने से स्तनधारियों के लिए नए अवसर पैदा हुए, पारिस्थितिक स्थान खुल गए और उनके विविधीकरण और प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्तनधारी प्रभाव के बाद के वातावरण में जीवित रहने के लिए उपयुक्त थे। उनका गर्म रक्त वाला चयापचय उन्हें अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जो अंधेरे और ठंड में डूबी दुनिया में एक महत्वपूर्ण लाभ है। जीवित बच्चों को जन्म देने और उन्हें दूध पिलाने की उनकी क्षमता ने एक विकासवादी लाभ प्रदान किया, जिससे ऐसी दुनिया में उनके वंश का अस्तित्व सुनिश्चित हुआ जहां संसाधन दुर्लभ थे। क्षुद्र ग्रह प्रभाव के बाद स्तनधारी तेजी से विविधतापूर्ण हो गए, आकार और आकार की एक विस्तृत श्रृंखला में विकसित हुए, डायनासोर द्वारा छोड़े गए पारिस्थितिक रिक्त स्थान को भरते हुए। छोटे छछूंदर जैसे जीवों से लेकर हिमयुग के विशाल ऊनी मैमथ तक स्तनधारी प्रमुख भूमि वाले जानवर बन गए। उनकी सफलता उनकी अनुकूलनशीलता और लचीलापन का प्रमाण है। डायनासोर का विलुप्त होना एक त्रासदी के दौरान स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त करता है और अंततः हमारी अपनी प्रजातियों के विकास की ओर ले जाता है।